नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ से तबाही मची है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर के 500 से ज्यादा घर डूबे। तटीय इलाकों में बाढ़ का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर है। तेज बरसात से शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। गलियों में पानी भरने से जलमग्न होने से राहगीरों को निकलना मुश्किल हो चुका है। जबकि गोविंद सागर बांध का जलस्तर बढ़ने से 15 गेटों को 6 फुट खोलकर 11,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। यूपी के ललितपुर में बारिश के बाद लोगों के सामने मुसीबत लगातार बढ़ रही है। नदी नाले उफान पर है। बरसाती नाले में अचानक बढ़े जलस्तर के बीच 2 महिला समेत 6 लोग फंस चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने काफी देर की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। रात भर टापू पर रहने के बाद सफल रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार बारिश ने तबाही मचाई है। शहर के निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। आरोन, राघोगढ़, चाचौड़ा और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिसके बाद राघोगढ़ के गोपी कृष्ण सागर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन लोगों के रेस्क्यू में जुटा हुआ है। कई जगहों पर होम गार्ड्स जवानों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नहाने गए 2 लड़के गंगा में डूब चुके हैं। गोताखोरों ने दोनों के शव बरामद किए। दरअसल बारिश के बाद घटना की रेवतीपुर थाना क्षेत्र के उतरौली गांव की वहां की है। बताया ये जा रहा है पूरे घटनाक्रम को लेकर कि रेवतीपुर क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में राकेश और विकास गंगा की बाढ़ में नहा रहे थे। इसी दौरान गहरे पानी में वो डूब गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पे तेज धार में फंसकर एक छोटी नाव अचानक पलट गई। जानकारी के मुताबिक नाव में 6 लोग सवार थे, जो किसी तरह तैरकर सुरक्षित नदी से बाहर निकले। नाव में सवार लोग दूध बेचने वाले थे, जो शहर से अपने गांव जा रहे थे। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से खतरा और भी बढ़ा हुआ है। हालत तो ये है कि कुछ मंदिरों के तो बस गुंबद ही नजर आ रहे हैं। वहीं मंदिर के किनारे बनी दुकानें भी सैलाब में समा चुकी हैं। लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। एक बार फिर से भारी बारिश की वजह से राज्य की सभी नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में कटक, पुरी और बालेश्वर समेत कई जगहों पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन को बाढ़ से निपटने की तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश की वजह से भारी तबाही मच गई है। अस्पानी आफत से नदी नाले उफान पर है। इस बीच बागी पुल के पास आए सैलाब में 6 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों के शव बाहर निकाले गए, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं सैलाब की वजह से कई घर और सरकारी स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश की वजह से हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाके तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। जलभराव के चलते लोगों का घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन पर किसान संगठन बढ़ चुके हैं। किसानों की भीड़ से दिल्ली के बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है, जिसमें लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एमएसपी के मामले में केंद्र सरकार की कमेटी बनाने के बावजूद किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की ओर अपना रुख किया। पटना में नाराज भीड़ ने सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव कर दिया। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सीएम नीतीश की गाड़ी उस काफिले में मौजूद नहीं थी, लेकिन भीड़ ने गाड़ियों पर पत्थर और लाठियों से जमकर हमला बोला। ऐसे में कई गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं और 2 गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी। इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस बीच इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। झारखंड के पाकुड़ में सड़क विवाद पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष कब्रिस्तान के बीच बनी सड़क की घेराबंदी करना चाहते थे, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। बिहार के नालंदा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर
मारपीट शुरू कर दी है। इस दौरान एक आदमी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए हो गया। कुछ लोगों ने तो लाठियों से भी हमला बोला, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। हमले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी नेता पर टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि टोल चुकाने के मुद्दे पर यह विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी ने महिला टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो टोल कर्मी आपे से बाहर हो गई और उसने चप्पल उठाकर उसे पीट दिया। महाराष्ट्र के तलेगांव चाकन हाईवे पर उस वक्त खतरनाक सड़क हादसा हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार ने एक कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश की। ऐसे में सामने से आ रही एक कार ने उसकी जोरदार टक्कर उससे हो गई और वो उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चीन ने अब 2 और युद्धाभ्यास करने का बड़ा ऐलान कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन की तरफ से पहला युद्धाभ्यास ईस्ट चाइना सी में आज ही किया जाएगा, जबकि 25 अगस्त को चीन की ओर से दूसरा युद्धाभ्यास बोहाई सी में होगा। बताया ये जा रहा है पूरे मामले को लेकर कि चीन के कई जंगी जहाज ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं। आज से अमेरिका और साउथ कोरिया सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया है, जो 1 सितंबर तक जारी रहेगा। इस युद्ध अभ्यास में हजारों की संख्या में सैनिक शामिल होंगे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, टैंकों को शामिल किया जा रहा है। मिलिट्री ड्रिल के जरिए चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान भी करारा जवाब देने को तैयार नजर आ रहा है। ताइवान ने मिसाइल के उत्पादन को 2 गुना कर दिया है। ताइवान ने टिएनकोंग-3 मिसाइल का सालाना प्रोडक्शन 48% से बढ़ाकर 96% कर दिया है। इसके अलावा स्यूंग फेक 3 मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाने की तैयारी भी तेज की जा चुकी है। सूडान में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। यहां अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं। इतना ही नहीं, 20,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन की तस्वीरों में सूडान में मची तबाही साफ नजर आ सकती है। कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, तो वहीं हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को बहुत पीछे छोड़ते हुए न्यूज़ 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।